तो चलिए आज मैं आप सभी सुपरवाइजर्स को बताती हूँ कि आप पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर अपनी आईडी से कैसे लॉगिन करेंगे और जो सपोर्टिव सुपरविजन एप्लीकेशन है जिसको स्पेशली सुपरवाइजर्स के लिए बनाया गया है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप जैसे ही अपना पोषण ट्रैकर ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर सुपरवाइजर सीडीपीओ डीपीओ लॉगिन पर जाएंगे और ये आपका ईमेल और पासवर्ड बेस्ड लॉगिन है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो आपकी पोषण ट्रैकर पर ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसे डालेंगे और यहाँ से साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इसके बाद आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे। इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ से आप माई प्रोफाइल, माई असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर, माई असाइंड सेक्टर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और लॉग आउट, हमारे पास ये सभी ऑप्शन आते हैं। तो हम यहाँ पर पहले जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिया है माई प्रोफाइल ऑप्शन पर जाते हैं। माई प्रोफाइल ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपका नाम और फोन नंबर दिया गया है। यदि आप अपना फोन नंबर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू विश टू रिक्वेस्ट एनी चेंज इन द डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस supervisionsupport@gmail.com। माई प्रोफाइल पर नेम और फोन नंबर देखने के बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद हम यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन है माई असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर, यानी कि मेरे को कितने आंगनवाड़ी सेंटर असाइन किए हुए हैं, उनकी संख्या 20 है 25 है, चाहे आपको जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर असाइन किए गए होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर है उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कर का गांव का नाम, सेंटर कोड, वर्कर का नाम, और आप यहाँ से सभी सेंटर्स का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि वर्कर द्वारा सेंटर कब खोला गया है, कितने बच्चों का हाइट वेट लिया गया है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। और आप अपने माई असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर को यहाँ से भी देख सकते हैं, जो बिल्कुल ही होम स्क्रीन है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखता है माई असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर। तो आप यहाँ पर जाकर भी अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स को देख सकते हैं, जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स आपको असाइन किए गए हैं। इसके बाद हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है माई असाइंड सेक्टर, यानी कि मुझे जो सेक्टर असाइन हुआ है, यानी कि सेक्टर असाइन हुआ है उसकी डिटेल्स। तो डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का कोड, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका कोड क्या है, आपके सेक्टर का नाम, सेक्टर यानी कि सर्कल का नाम, और सेक्टर कोड। तो आपको ये सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेसी पॉलिसी। तो हम प्राइवेसी पॉलिसी पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर हमें ये प्राइवेसी पॉलिसी दी हुई है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विस। तो आप टर्म्स ऑफ सर्विस पर जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, यदि आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। और हमारे पास जो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है लॉग आउट, तो जब आप यहाँ पर लॉग आउट पर जाएंगे तो आप यहाँ से लॉग आउट यानी कि साइन आउट कर जाएंगे। तो आप लॉग आउट करने के लिए यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद अब हम अपना पोषण ट्रैकर सपोर्टिव सुपरविजन जब दोबारा से ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ पर माई असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर पर जाएंगे। हम माई असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर पर यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ जो ये 3 डॉट दिए हुए हैं यहाँ से भी जा सकते हैं। तो माई असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर पर जाने के बाद हमारे पास मेरे अंडर जितने भी सेंटर्स आते हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरा
पहला ही सेंटर है। तो मैं यहाँ पर जो ये दिख रहा है एरो, इस पर जाऊंगी। इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मैं अपने सेंटर की सभी डिटेल देख सकती हूँ कि तो मेरा सेंटर कितने बजे ओपन हुआ था, ये कितने बच्चों की अटेंडेंस मार्क है, मॉर्निंग स्नैक्स कितने बच्चों को दिया है, एक्टिविटीज कितनी कंप्लीट की हैं, होम विजिट्स कितने हुए हैं, कितने पेंडिंग है, ग्रोथ मॉनिटरिंग कितने बच्चों की हुई है, कितने कंप्लीटेड है, कितने पेंडिंग है, सैम एंड अंडरवेट चिल्ड्रन। तो आप चाहें तो जो भी डिटेल है उस आंगनवाड़ी सेंटर की आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आप देखेंगे कि हम यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग पर जाते हैं, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग पर जाने के लिए हम यहाँ पर व्यू पर जाएंगे और व्यू पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर कंप्लीटेड है और पेंडिंग है। आप पेंडिंग में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने बच्चों का हाइट वेट पेंडिंग है। तो आप यहाँ से अपने बच्चों की डिटेल चेक कर सकते हैं। और यदि आप किसी बच्चे की डिटेल को सही करना चाहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें जो करेक्शन करना है बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग में, यानी कि हाइट वेट में, वो हम उन्हीं बच्चों का कर सकते हैं जिनका वर्कर द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। और इसके लिए मैंने वीडियो लगभग 2 महीने पहले भी बनाया हुआ है कि आप सुपरवाइजर्स किस तरह से सपोर्टिव सुपरविजन ऐप पर जाकर अपने लाभार्थियों का, बच्चों का हाइट वेट सही कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें मैंने प्रॉपर कई बच्चों का डेमो देकर दिखाया हुआ है। तो मुझे जिन बच्चों का हाइट वेट कंप्लीट हो चुका है, हम केवल उन्हीं बच्चों का करेक्शन कर सकते हैं। यदि वर्कर द्वारा किसी बच्चे का हाइट वेट गलत भर दिया गया है तो उसके लिए आप यहाँ कंप्लीटेड पर जाएंगे और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है करेक्शन। तो मैं यहाँ करेक्शन पर जाऊंगी और करेक्शन पर जाने के बाद जो हमारे बच्चे का सही हाइट वेट होगा मैं उसे डाल दूंगी। उसे डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हमसे कंफर्मेशन मांगा जाता है कि जो आपने हाइट वेट यानी कि इंफॉर्मेशन भरी है क्या वो सही है। यदि सही है तो आप सबमिट कर देंगे और यदि आपको गलत लगता है तो आप कैंसिल कर दोबारा से उसे रिफिल कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ से फिर गो बैक जाएंगे। गो बैक जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से जो मेरे सैम और अंडरवेट बच्चे हैं उनकी भी लिस्ट देख सकते हैं कि मेरे कितने बच्चे सैम हैं और कितने अंडरवेट हैं। आप यहाँ पर जाकर इन बच्चों का प्रॉपर नाम भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की भी यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि मेरे कितने एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं और इनमें से कितनों को एसएनपी 25 दिन दिया गया है। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ। यहाँ पर जाकर आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपने कितने बच्चों को यानी कि कितने लाभार्थियों को राशन दिया है प्रेग्नेंट में से, यानी कि 7 में से कितनों को दिया है। आप यहाँ पर समझ 0/7 का मतलब है कि कुल प्रेग्नेंट मेरी 7 है और उनमें से राशन दिया गया है 0 को। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर में यहाँ पर दिया हुआ है 0/69। इसका मतलब ये है कि मेरे 69 बच्चे हैं और उनमें से जो राशन दिया गया है 0 को। अब आप यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैंने अभी वीडियो भी डाला हुआ है, अगर मैंने किसी लाभार्थी का यानी कि वर्कर ने किसी लाभार्थी का THR SCM यदि नो किया हुआ है और वर्कर चाहती है कि मेरे लाभार्थी का यस हो जाए, तो मैंने उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप कैसे उसे कर सकते हैं, यस करवा सकते हैं। तो उसके लिए वर्कर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है और वो रिक्वेस्ट सुपरवाइजर के पास आएगी और सुपरवाइजर वो रिक्वेस्ट यहाँ से देख सकती है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर THR HCM चेंज ऑप्शन चेंज। तो आप देखेंगे कि वर्कर द्वारा कितने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है, कितने बेनिफिशरीज के लिए। तो यहाँ पर 6 के लिए डाली गई है। तो आप यहाँ पर 6 पर जाएंगे और 6 पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है THR HCM ऑप्शन चेंज, रिक्वेस्ट 6, अप्रूव्ड 6 और
रिजेक्टेड 4। तो हमारे पास रिक्वेस्ट, कितनी रिक्वेस्ट फिलहाल आई हुई हैं, हम रिक्वेस्ट पर जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दो ऑप्शन है, रिजेक्ट और अप्रूव। आप चाहे तो यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अप्रूव भी कर सकते हैं। तो अप्रूव करेंगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव? क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप इस लाभार्थी को अप्रूव करना चाहते हैं? तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। तो यस करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास मैसेज आता है, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आप यदि किसी लाभार्थी को रिजेक्ट करते हैं, तो यदि आप रिजेक्ट करते हैं तो आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा, प्लीज प्रोवाइड अ रीजन फॉर रिजेक्शन। यानी कि आपको, उस लाभार्थी को आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन देने के बाद आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हमारे पास मैसेज आता है, रिक्वेस्ट रिजेक्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर हमारे कितनों की रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है, कितनी रिक्वेस्ट आई हुई है, कितनों की अप्रूव हुई है और रिजेक्टेड कितनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे रिजेक्टेड 5 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनकी रिजेक्ट हो चुकी है वहां पर प्रॉपर डेट भी दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबके आगे क्रॉस क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है कि इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर यदि आप इस पर जाएंगे जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप रीजन भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी सुपरवाइजर्स जो सपोर्टिव सुपरविजन पर फिलहाल हमें जो बिल्कुल महत्वपूर्ण काम है, एक तो ये है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग में यदि किसी वर्कर ने बच्चों का हाइट वेट गलत भर दिया है और अब उनके लेवल पर ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अब वर्कर केवल एक ही पूरे मंथ में एक ही बार हाइट वेट भर सकती है। पहले वर्कर के पास ये ऑप्शन था कि यदि वर्कर ने आज हाइट वेट गलत भर दिया है तो वो कल ठीक कर सकती थी, यानी कि नेक्स्ट डे ठीक कर सकती थी। लेकिन अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। अब यदि किसी वर्कर ने हाइट वेट को गलत भर दिया है तो वो अपनी कंसर्न सुपरवाइजर के पास मैसेज करेंगी और फिर सुपरवाइजर लेवल से ही ये ठीक होगा। और एक जो अभी बिल्कुल रीसेंट अपडेट है उसके अनुसार यदि हमारा कोई लाभार्थी है वो पहले राशन नहीं लेकर आया करता और हमने उन्हें विलिंग टू टेक THR SCM में नो किया हुआ है और अब हम उससे यस करवाना चाहते हैं, तो यस भी वर्कर स्वयं नहीं कर सकती। वर्कर यस करेंगी, यस करने के बाद वर्कर सेंड रिक्वेस्ट करेंगी। सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद वो अपनी कंसर्न सुपरवाइजर को इसकी सूचना देंगी और फिर सुपरवाइजर द्वारा ही लाभार्थी को THR SCM के लिए यस यानी कि रिक्वेस्ट अप्रूव की जाएगी। यदि रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो नेक्स्ट मंथ से वो लाभार्थी डेली ट्रैकिंग में THR SCM वाले ऑप्शन में दिखने लग जाएगा। और यदि वर्कर किसी लाभार्थी को विलिंग टू टेक THR SCM में नो करना चाहती हैं तो वो उनके लेवल से ही हो जाएगा, उसके लिए सेंड रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सभी सुपरवाइजर पोषण ट्रैकर ऐप के सपोर्टिव सुपरविजन से फिलहाल ये दो महत्वपूर्ण कार्य, पहला ग्रोथ मॉनिटरिंग में करेक्शन करना और दूसरा THR SCM में वर्कर द्वारा जिन भी लाभार्थियों को यस करवाने के लिए या नो यानी कि रिजेक्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है उनको अप्रूव या रिजेक्ट करना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।